हेलो एवरीवन, टीच योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड 2022 के बारे में। जो भी अभ्यर्थी डीएलएड 2022 के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर आवेदन करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। सबसे पहले हम लोग जो मेन पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि आप डीएलएड में अप्लाई करने वाले हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि यदि आपके न्यूनतम 50% अंक हैं ग्रेजुएशन में, तो आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रिजर्वेशन मिलता है न्यूनतम अंकों में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 5% का छूट मिल जाता है यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं। तो आप इस पॉइंट को पढ़ लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यदि आपने डिप्लोमा किया है इंटरमीडिएट के जगह पे, तो उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको भी इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट माना गया है, यानी कि आप इसको इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट मानकर डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन किया हो तो आप इस डीएलएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है, आप इस पॉइंट को पढ़ लें और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज रिलैक्सेशन को लेकर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा यानी 35 वर्ष में 5 वर्ष की सामान्य छूट दी जाएगी। तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन की बात। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से लोग पात्र होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों, यानी कि निवास प्रमाण पत्र की बात यहाँ पे करी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, यानी आपको डाइट मिल जाता है, गवर्नमेंट प्रशिक्षण संस्थान आपको मिल जाता है यानी डाइट, तो आपको प्रति वर्ष कितना शुल्क देना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10,200 प्रति वर्ष आपका फीस रहता है, वो भी आपका स्कॉलरशिप आता है, तो ये पूरा पूरा फीस वापस हो जाता है। ऐसे ही यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज का आप यहाँ पे फीस देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज का जो फीस होता है वो होता है 41,000 यानी 41,000 रुपये प्रति वर्ष आपका निजी संस्थान में देना होगा। तो ये प्राइवेट कॉलेज का फीस हो गया और वो आपके सरकारी शिक्षण संस्थान का फीस हो गया यानी डाइट का। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको लेकर सभी स्टूडेंट्स को डाउट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने आप में है। तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को आवेदन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक एवं आयु से संबंधित अर्हताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी ग्रेजुएशन हो गया आपका, फिर से आरक्षण संबंधी जो भी आपको प्रमाण पत्र बनवाने हैं, या फिर एज रिलैक्सेशन से संबंधित जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, वो सारा का सारा आपको आवेदन के अंतिम तिथि से पहले कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि जिनका भी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है वो किस तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो देखिए उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पिछला जो डीएलएड 2021 का आवेदन आया था उस टाइम पे बनाया था, तो आप उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसको कमेंट करके उसको पिन भी कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं कि फाइनल ईयर वाले अपना मार्क्स कैसे भरें और आवेदन कैसे करें। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मैं एक और पॉइंट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आप इस पॉइंट को भी देख लें कि ई आवेदन पत्र भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद के घोषित परीक्षाफल, शैक्षिक अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार्य नहीं होंगे। यानी वही बात हो गई कि अंतिम तिथि के बाद यदि आपने अपना प्रमाण पत्र बनवाया है या फिर आपके पास रिजल्ट आता है आपका, तो वो मान्य नहीं होगा। तो अब बात आती है फाइनल ईयर वाले कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जिनका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो कैसे अप्लाई करें। तो आप इस डाउट को दूर कर सकते हैं हमारी उस वीडियो को देखकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारा का सारा डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, जो कि पिछले जो डीएलएड 2021 का आवेदन आया था उस समय मैंने बनाया था। तो आप उस वीडियो को देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
फिर भी किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।